दोस्तों काफी दिनों से अक्सर आप लोग हमसे पूछते रहे हैं कि लैपटॉप और डेस्कटॉप परफॉर्मेंस में कितना फर्क है इन दोनों के अंदर। तो यहां पर हम लोग इस वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल्स में समझने वाले हैं। हम इस तरीके से समझेंगे कि अगर हम लैपटॉप और डेस्कटॉप का अगर सेम प्रोसेसर उठाने की कोशिश करते हैं, सेम जनरेशन का अगर हम प्रोसेसर उठाने की कोशिश करते हैं, दोनों ही प्रोसेसर, तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस में कितने का फर्क पड़ता है। उसके बाद हम बेहतर ढंग से समझेंगे कि अगर हम सेम कॉन्फ़िगरेशन को रखते हुए अगर हम ध्यान में देंगे तो उस हिसाब से हम लोग समझेंगे कि सेम कॉन्फ़िगरेशन को रखते हुए हमारा डेस्कटॉप लैपटॉप से कितना बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है, या फिर दोनों का अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो क्या परफॉर्मेंस भी सेम मिलता है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करना ना भूलें। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लगभग सिमिलर दो ऐसे प्रोसेसर ले लेते हैं, पहले उसको हम कंपैरिजन कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम अदर परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि और क्या क्या फर्क पड़ सकता है दोनों में, और हम बाद में समझेंगे कि कितना बेहतर परफॉर्मेंस कौन दे सकता है, किस मामले में हमें कौन सा बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो मैंने लिया हुआ है लेटेस्ट प्रोसेसर लिया हुआ है। अगर हम डेस्कटॉप प्रोसेसर की बात करें तो i5 का 12600K लिया है, यानी 12600K, और लैपटॉप प्रोसेसर के अंदर i5 का 12th जनरेशन का ही 12500H हमने लिया हुआ है। ये बिल्कुल भी लेटेस्ट प्रोसेसर है लैपटॉप का और हाई एंड प्रोसेसर है, H सीरीज का प्रोसेसर है, ताकि हम लैपटॉप का एक अच्छे से प्रोसेसर के साथ में हम इसको कंपैरिजन करें। तो जो U सीरीज का है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, हम H सीरीज के साथ में कर रहे हैं। उसके बाद हम एक वीडियो में H सीरीज और U सीरीज के प्रोसेसर के साथ में भी हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में कितना का डिफरेंसेस होता है। लेकिन अभी फिलहाल हम डेस्कटॉप प्रोसेसर के साथ में यानी i5 12600K और लैपटॉप का प्रोसेसर i5 12500H प्रोसेसर, यानी कि जो हाई एंड प्रोसेसर है, जो अच्छे गेमिंग लैपटॉप के अंदर आ रहा है, जो 80,000 90,000 1 लाख रुपए के गेमिंग वाले जो लैपटॉप है उसके अंदर जो है ये आपको देखने को मिल सकता है। इन दोनों के अंदर पहले कंपैरिजन करके देखते हैं। तो चूंकि 12600K ये डेस्कटॉप प्रोसेसर है और 12500H ये लैपटॉप प्रोसेसर है। लॉन्चिंग की बात करें तो जो डेस्कटॉप प्रोसेसर है ये 12600K ये 5 नवंबर 2021 को ये लॉन्च हुआ था, और वहीं पर जो लैपटॉप का प्रोसेसर है 12500H ये 4 जनवरी 2022 को लॉन्च हुआ था। तो मिला जुला करके कोई बहुत ज्यादा दिन का अंतर नहीं है। इसके अलावा जो है कोर्स एंड थ्रेड्स की बात करें तो जो 12600K है जो डेस्कटॉप प्रोसेसर है ये 10 कोर और 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। और वहीं पर अगर हम बात करें i5 12500H लैपटॉप का प्रोसेसर तो ये 12 कोर 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। यहां पर लैपटॉप वाले में कोर ज्यादा हो रहा है, थ्रेड्स बराबर है, तो क्या परफॉर्मेंस ज्यादा देगा। इसको हमने जो लैपटॉप का प्रोसेसर है हर मायने में थोड़ा सा ऊपर वाला वर्जन रखा हुआ है ताकि हम सही से समझ सकें कि कौन सा पावरफुल हो सकता है। अब बेस क्लॉक की बात करें तो डेस्कटॉप का जो प्रोसेसर है, हम बार बार नंबर नहीं बोलेंगे वीडियो लंबी होगी, 3.7 गीगाहर्ट्ज है, और लैपटॉप वाला जो प्रोसेसर है 2.5 गीगाहर्ट्ज है। बूस्ट में 4.9 गीगाहर्ट्ज तक जो है आपका डेस्कटॉप का प्रोसेसर यानी 12600K जा रहा है, और आपका 12500H जो है 4.5 गीगाहर्ट्ज तक जा रहा है। यहां पर आपको हैवी परफॉर्मेंस देने वाला है डेस्कटॉप। कैच की बात करें L3 कैच जो है आपको डेस्कटॉप के अंदर मिल रहा है 20 MB और लैपटॉप वाले के अंदर मिल रहा है 18 MB। दोनों के दोनों ही 7 नैनोमीटर पे बने हुए हैं। उसके बाद TDP की हम बात करते हैं। यहां पर आपका डेस्कटॉप प्रोसेसर जो है बहुत ही हाई TDP के साथ में आता है, 125 वाट TDP के साथ में आ रहा है, यानी थर्मल डिजाइन पावर जो है इसका 125 वाट है, और वहीं पर i5 12500H जो है 45 वाट है। इसका TDP हमेशा कम रखा जाता है क्योंकि इसको कूलिंग करने का जो सिस्टम है उतना अच्छा हमको नहीं मिल पाता है, और यहां पर हम TDP बढ़ा देते हैं जिससे हमें परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन मिल जाता है। इसके कोर्स को भी हम ओवर क्लॉक वगैरह करके हम इसको जो है कर पाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि इसके अंदर जो रूम है, जो कूलिंग के लिए जो हमें सिस्टम मिलता है वो एक से एक मिल जाता है। बेहतर से बेहतर हम कूलिंग सिस्टम लगा सकते हैं, लिक्विड कूलर यूज कर सकते हैं, यानी कि हैवी से हैवी कूलिंग सिस्टम लगा करके इसका हाई TDP है तो हम इसको कूल रख सकते हैं और इससे हम परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। लेकिन लैपटॉप के अंदर उतनी स्पेस नहीं होती है,
फैन छोटे लगते हैं, हीटसिंक उतना बड़ा लगाने के लिए जगह नहीं होता, इसीलिए हमें टीडीपी को कम करना पड़ता है, जिससे उसका परफॉर्मेंस प्रभावित होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मेमोरी सपोर्ट की बात करें तो दोनों ही DDR4 और DDR5 को सपोर्ट करने वाले हैं। रैम की बात करें कि कहां तक सपोर्ट करेंगे, तो जो i5 12500H है लैपटॉप का है, वो 64 GB ही सपोर्ट करेगा, और यहीं पर जो डेस्कटॉप का प्रोसेसर है ये 128 GB तक सपोर्ट करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहीं पर अगर हम PCIe वर्जन की बात करें तो i5 12600K के अंदर जो है 5.0 और 4.0 दोनों का ही सपोर्ट मिलता है, और वहीं पर i5 12500H लैपटॉप के अंदर 4.0 ही PCIe का सपोर्ट मिलता है। ये एक डाउन साइड है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यानी कि 10 कोर 16 थ्रेड्स होने के बावजूद उसका जो है 2 कोर ज्यादा है, 12 कोर 16 थ्रेड लैपटॉप वाला है, लेकिन उसके बावजूद इसकी टीडीपी ज्यादा है, यानी कि परफॉर्मेंस इसमें से निकल करके आने वाली है। प्रैक्टिकली अगर हम बेंचमार्क्स की अगर हम बात करें तो वहां पर एक्चुअल दिखाई देगा कि हमें कितने का फर्क पड़ने वाला है। तो बेंचमार्क्स की अगर हम बात करें, ओवरऑल स्कोर की अगर हम बात करें, तो यहां पर बहुत ही ह्यूज डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। इतना डिफरेंसेस चूंकि कोर्स भी आपका लैपटॉप के अंदर ज्यादा है, और यहां पर i5 12600K बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लैपटॉप से ये डेस्कटॉप बहुत आगे निकल करके आपको परफॉर्मेंस देने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें पास मार्क की, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस जो है i5 12600K दे रहा है, और यहां पर जो है 12500H आपका पीछे रह जा रहा है। तो ये तो देखा आपने टेक्निकली कितना आगे है डेस्कटॉप का प्रोसेसर। अगर हम स्पेसिफिकेशंस वाइज देखें तो कहीं ना कहीं लैपटॉप का प्रोसेसर आगे है स्पेसिफिकेशंस वाइज, लेकिन परफॉर्मेंस में बहुत आगे डेस्कटॉप निकल जा रहा है। रीजन उसका यह है कि इसका जो कूलिंग रूम होता है, जो कूलिंग सिस्टम हमारा सबसे बड़ा मायने रखता है, उसके लिए हमें कूलिंग के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है, जिसकी वजह से हम हाई टीडीपी का प्रोसेसर बना लेते हैं, और वहां पर हाई क्लॉक में भी हम इसको यूज कर पाते हैं, ओवरक्लॉक करके भी हम यूज कर पाते हैं, और वहां पर हीटिंग भी होता है, तो हमें एक बड़ी व्यवस्था मिल जाती है जिससे हम हीटिंग को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन लैपटॉप के अंदर वो हमें सुविधा नहीं मिल पाती है। तो अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन है आपका, तो लैपटॉप से 30 to 40% जो है डेस्कटॉप आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा। यानी कि सेम कॉन्फ़िगरेशन में डेस्कटॉप को लैपटॉप कभी भी नहीं पाएगा, डेस्कटॉप बहुत आगे निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब जिस कॉन्फ़िगरेशन का आपका डेस्कटॉप है, अगर उस परफॉर्मेंस का लैपटॉप चाहिए तो उसके लिए बहुत महंगा आपको लैपटॉप बाय करना पड़ेगा। लेकिन सेम कॉन्फ़िगरेशन में डेस्कटॉप हो सकता है कि आपको लैपटॉप से सस्ता भी पड़े और उससे परफॉर्मेंस भी आपको बेहतर दे। तो क्या हमें डेस्कटॉप ही बाय करना चाहिए? इस यहां पर कई सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि अगर हमारे यहां ऑफिस में की अगर हम बात करें तो हम लोग डेस्कटॉप यूज नहीं करते हैं, हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं। रीजन उसका यह है कि जो रीजन हमारे पास है हो सकता है वो आपके पास हो। हम लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, लाइट बहुत ही कम मिलती है, या फिर अगर आप सिटी में भी हैं, मीटर लगा हुआ है, जिनको बिजली का ध्यान देना है, उस कंडीशन में इसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो यहां पर मैंने 2 किलोवाट का सोलर लगा रखा है। 2 किलोवाट के सोलर पर 27 इंच के मॉनिटर के साथ में 10 लैपटॉप हम लोग गेमिंग लैपटॉप यूज करते हैं, और एक एसी हमने लगा रखा है। गर्मियों में फुल लोड देकर के हम लोग सभी लोग काम कर रहे होते हैं, 2 फैन भी चल रहा होता है, पूरे दिन हमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं एसी के साथ में ये 10 कंप्यूटर 10 लोग हम बेहतर ढंग से काम कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर डेस्कटॉप होता, एसी की तो छोड़ दीजिए, इस 2 किलोवाट की बैंड बज जाती, ये पूरे 10 डेस्कटॉप को ये नहीं चला सकता। यहां पर पावर कंजप्शन बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो अगर ज्यादा आपको डेस्कटॉप चलाना है, पावर का अगर आपके पास में कोई इशू नहीं है, तो आप डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस चाहिए, पावर वगैरह और कहीं पर भी आपको कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, तो डेस्कटॉप आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन पावर कंजप्शन का आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा पोर्टेबिलिटी, अगर आपको इधर उधर जाना है, जगह कम है, डेस्कटॉप के लिए आपके पास जगह ही कम है, तो लैपटॉप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऑफिस में कभी घर पे अगर आपको काम करना है तो लैपटॉप आपकी मजबूरी है। लेकिन हमारे जैसे पावर की अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम है तो लैपटॉप हर मायने में सही है। लेकिन बजट कम है, परफॉर्मेंस चाहिए, तो डेस्कटॉप हर मायने में सही है।
दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस में हमेशा लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।